नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार जब भी कुछ करती है तो उसका खाका प्लान जो है 5 से 10 साल का आगे का बनाकर रखती है, जो कि प्रॉस्परस और डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी क्रम में आपको पता होगा, जब नई लोकसभा बनी, नई लोकसभा में सीटों की बैठने की संख्या बढ़ाई गई और इन सबके बीच में खबर आई कि परिसीमन को लेकर के बात चली और फिर परिसीमन का बिल आया, जहां मार्च में ये बिल परिसीमन का गिर गया लोकसभा में और वो पास नहीं हो पाया। लेकिन इन सबके बीच में परिसीमन पर बड़ी खबर तो है ही, क्योंकि लोकसभा से भी खुशखबरी है। इन सबके बीच में परिसीमन को लेकर के जो सीटों का आंकड़ा बढ़ना था, यानी वो सीटें कितनी होनी थी, उस पर ईएसी यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो है पीएम की, उसकी रिपोर्ट आ गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये आंकड़े, जो कि अब जो 543 सीटें हैं वो 824 कैसे हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, और लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हो रही हैं और सीटों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है, पूरा खाका बनकर तैयार हो गया है, आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। और सबसे प्रमुख, जो लोग ये सोच रहे थे कि मोदी मार्च में अगर परिसीमन का बिल लेकर आए थे, असल में वो गिर गया, उनकी नाकामी थी। लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि परिसीमन का बिल लेकर क्यों आए थे, वो तो बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक था। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर, क्योंकि परिसीमन अब उसी मास्टर स्ट्रोक पर अंतिम मोहर लगने जा रही है, यानी कि जैसा सेट था वैसा ही होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मार्च का जो परिसीमन का लाना था, वो उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था वो पता चल जाएगा। तो पूरी खबर देखिएगा। सीटों का पहले आंकड़ा बताते हैं कैसे किस तरह बढ़ रहा और आपके शहर में क्या बढ़ रहा है, मतलब आपके जो लोकसभा उसमें क्या सीटें बढ़ रही हैं, वो भी आपके सामने आएगा। पहला आपका आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दिखाते हैं आपको पहला। देखिए, मुख्य प्रस्ताव क्या है इसको लेकर के, जो ईएसी यानी इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उसके क्या है। वर्तमान लोकसभा सीटें बता दें आपको 543 है। प्रस्तावित सीटें क्या थी, 824 थी, यानी बढ़ोतरी सीटों की संख्या में 281 नई सीटें आनी थी। तरीका क्या है, सिर्फ बहुत बड़ी सीटों को में विभाजित किए गए जो हैं वो विभाजित किए जाएंगे। कुल विभाजित सीटें 170। इसका उद्देश्य जो है वो सांसदों पर बोझ कम करना, उनका और वोटिंग को बढ़ाना। अब इस पूरे मामले की कैलकुलेशन को समझ लीजिए कि कैसे सीटें बढ़ रही हैं, उसका पूरा का कच्चा चिट्ठा जो आपके सामने आ चुका, आपके सामने देखिए 170 सीटों का कैसे बांटा जाएगा। देखिए आपके सामने विभाजन का प्रकार होगा, 2 हिस्सों में विभाजन होगा और 3 हिस्सों में विभाजन होगा। अब 2 हिस्सों में विभाजित कितनी सीटें होंगी, 59 सीटों को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा और 3 हिस्सों में विभाजित की जाएंगी 111 सीटें, यानी ये मिला करके कुल क्या हो जाएंगी, 170 सीटें हो जाएंगी। अब उदाहरण देखिए, अब उदाहरण के तौर पर पुरानी एक सीट जहां पर थी, एक बड़ी सीट थी, उनको 2 छोटी सीटों में परिवर्तित की जा सकती है, यानी एक बड़ी सीट को 2 छोटी सीट को। और अगर एक बहुत बड़ी सीट है, मतलब मान लीजिए उनका दायरा बहुत बड़ा, उनमें पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको 3 सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि 2 से लेकर 3 सीटें यहां पर परिवर्तित की जा सकती हैं एक ही में। लेकिन इसमें भी कई चीजें आपके सामने आएंगे आगे बढ़। अब देखिए, इससे वोटिंग टर्नआउट पर क्या असर पड़ेगा। असल में वोटर और सांसद के बीच की जो दूरी है वो अभी ज्यादा है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या होता है, क्योंकि सांसद के वहां पर जो अगर बात करें तो पब्लिक बहुत है जो सांसद से नहीं मिल पाती है। ऐसा क्या होगा, जब कम होगी पब्लिक तो उसमें सांसद से मिलेगी, तो उसमें दूरी कम होगी। बड़ी सीटों में संपर्क मुश्किल होता, संपर्क आसान हो जाएगा। मतदान प्रतिशत 0 जो है वो 0.3 से लेकर के 2.3 तक बढ़ सकता है। अतिरिक्त वोटर जो हैं वो लगभग 90 लाख से 2.3 करोड़ होंगे। अर्थात यह सीटें छोटी होंगी तो सांसद जनता तक पहुंच जाएंगे और मतदान बढ़ सकता है, यानी सांसदों का कनेक्शन जो है वो आम पब्लिक से ज्यादा। अब बढ़ते हैं राज्य की तरफ, किसमें कितनी सीटें बढ़ रही हैं। जो ये अभी जो पीएमओ की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं, प्रमुख राज्य उन पे आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जो राज्यों का खेल था कि भैया तमिलनाडु है, वहां का राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा, उसके बारे में भी रिपोर्ट में है। आगे देखिए, आप देखिए किन राज्यों में सीटें बढ़ने का अनुमान है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 120 सीट हो जाएंगी। बिहार में 40 हैं, 60 सीटें प्रस्तावित हैं, ये भी हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 है, 72 पहुंच जाएंगी। तमिलनाडु में 39 है, 59 पहुंचेंगी। केरल में
20 है, 30 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश में 25 है, 38 हो जाएंगी, कर्नाटक में 28 है, 42 हो जाएंगी। इसमें एक चीज आपने देखा होगा, जैसे छोटे राज्य में बात करें, जैसे कर्नाटक दिखा 28 का 42, मतलब 28 में 14 जोड़ते हैं, यानी कि 50% बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में कितना 25 से 38 हो रही है, कितनी बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है। केरल में 20 से 30 हो रही है, कितनी बढ़ रही है, 50% सीटें बढ़ रही है। यानी मिनिमम 50% का जो प्रतिनिधित्व है वो 50% यहां पर बढ़ी रहा। अब इसमें जो दक्षिण बनाम उत्तर का विवाद है वो कैसे सुलझाने की कोशिश की, देखिए आपको जो चिंता पहले था कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, तो इसमें पीएम का जो समाधान है इसमें ऐसा नहीं है। उत्तर भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा, सबसे बड़े राज्यों में लगभग 50% बढ़ोतरी होगी, प्रतिनिधित्व असंतुलित होगा, पहले कहा गया था, चिंता थी, लेकिन अब वर्तमान अनुपात लगभग बनाए रखने की कोशिश है। रिपोर्ट का दावा है कि उत्तर और दक्षिण के दोनों की सीटों के शेयर लगभग समान अनुपात में रखा जाएगा। अब आ जाइए दिखाते हैं किन राज्यों और क्षेत्रों की बड़ी सीटों पर ज्यादा फोकस होगा। पहले देखिए बड़े महानगर जैसे हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, कोलकाता दक्षिण हो गया, उदाहरण है सिर्फ पे, इन पर ज्यादा फोकस होगा। बड़े शहरी क्षेत्र जैसे राजकोट हो गया, भावनगर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, आदिवासी क्षेत्र जैसे हो गया, लोहरदगा हो गया, कंधमाल हो गया, इन सब क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इन्हें विभाजित करने का सुझाव दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको समझाया है किस तरह की चीजें हो सकती। इसके अलावा महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुझाव दिया गया है कि महिलाओं के लिए जो है अलग बूथ बनाया जाए, यानी मतदान इससे बढ़ाना होगा। शाम तक मतदान, नौकरी पेशा महिलाओं को सुविधा मिले कि शाम तक मतदान हो। परिवहन सुविधा की बात करें तो बूथ तक पहुंचना आसान करना है, और विशेष वोटर अभियान की बात करें तो महिला मतदाता को यहां पर बढ़ाना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके अलावा पूरा निष्कर्ष, अगर पूरे निष्कर्ष पर नजर डालते हैं तो आपके सामने पूरा निष्कर्ष आपके सामने है। सवाल यह है कि क्या सभी 543 सीटें बदलेंगी, 543 सीटें? इसका जवाब है नहीं, सभी सीटें नहीं बदलेंगी। कितने सीटें बदलेंगी? 170 सीटें में बदलाव होगा, यानी 543 में महज 170 सीटों में ही बदलाव होगा, बाकी सीटों को नहीं छेड़ा जाएगा। कुल कितने सीटें हो सकती हैं? इसका जवाब है 824 सीटें। वोटिंग कितना बढ़ सकता है? 90 लाख से 2.3 करोड़ वोटिंग इसमें बढ़ सकता है। किसे फायदा होगा? बड़े राज्य और बड़े निर्वाचन क्षेत्र को यहां पर फायदा होगा। मुख्य लक्ष्य क्या है? बेहतर प्रतिनिधित्व और ज्यादा मतदान कराना। ये पूरा इस पूरे जो उसका है वो प्रमुख इसका वो है लक्ष्य है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये है पूरा इलेक्शन जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर की है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया गया कि सीटें कैसे बढ़ेंगी, और ये अब आम पब्लिक डोमेन में आ चुका है। यानी आप और हम समझ सकते हैं कि आपके यहां सीटें कैसे बढ़ेंगी, और सीटें आपके यहां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी उसके सारे क्लॉजेज आ जाएंगे। ये नहीं होगा कि भाई मोदी चाहे, अमित शाह चाहे तो सीट बढ़ जाएगी, नहीं। उसके लिए पर्टिकुलर चीजें रखी गई हैं कि भाई इसी बिहाफ पर सीट बढ़ाई जाएगी। यानी एक जिसे कहते हैं ना कि एक आइडेंटिकल कॉज होगा, यानी इसी बिहाफ पर होगा। अगर एक जगह पर कोई नियम लागू हुआ है तो अगले जगह पर भी वही नियम लागू होगा, नियम नहीं बदले जाएंगे। इसके लिए कोई ये कहे कि भाई ये सरकार कहीं ऐसा तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो उसको किनारे कर देगी, उसका ज्यादा सारा में एक वोट कर देगी, हिंदू बहुल क्षेत्र है तो उसको 5 भागों में बांट देगी, पता लगा 5 सीट हो गया हिंदू बहुल सीट का और मुस्लिम बहुल सीट का एक वो हो गया। हाँ, इसका फर्क जरूर पड़ सकता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र की आबादी घनी होती है, तो हो सकता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र की आबादी घनी हो तो वहां पर हो सकता है कि भाई, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि पता लगा 1 किलोमीटर में 1 लाख लोग बसे हैं और दूसरी तरफ पता चला 5 किलोमीटर में 1 लाख लोग बसे हुए हैं, तो भाई 5 किलोमीटर में 1 लाख लोग बसे हैं और 1 किलोमीटर में 1 लाख लोग बसे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या किया जाएगा, तो जहां घनत्व को देखा जाएगा तो उसी तरह 5 किलोमीटर का अगर दायरा लिया जाएगा और 5 किलोमीटर के दायरे में अगर वहां पर 3 लाख लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ 5 लाख की किलोमीटर के दायरे में 1 लाख लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें जनसंख्या घनत्व का भी थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना। अभी यार ये तो अभी भविष्य का विषय है, लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये परिसीमन से ही ये सब कुछ होना पाना है। ये जो परिसीमन की बातें की गई, अब परिसीमन होगा या नहीं होगा इसके लिए बिल आया था, जो बिल मार्च में आया था। बहुत सारे लोग के मन में होगा यार परिसीमन तो मार्च में लाए थे तो आखिर मार्च में हुआ क्यों नहीं। अब तक कुछ सोचा होगा यार, मोदी ये सरकार ऐसी है जो बड़ी हर चीज का जब कोई बैटिंग करने आती है ना फील्ड में तो उसकी पूरी तैयारी करके आती है, उसकी नेट प्रैक्टिस इतनी एडवांस होती है कि जब वो पिच पर आती है
तो वो हर बाल को बड़े अच्छे से परख करके शॉट लगाना जानती है कि किस बॉल पे कौन सा शॉट मारा जाएगा। ऐसे में एक थोड़ा दिमाग लगाइए कि जब इनको पता था कि भैया स्पेशल सत्र बुलाया गया कि महिला आरक्षण, ये वो महिला विधेयक, उसके साथ साथ परिसीमन, तो आखिरकार ऐसा क्या था इनके मन में कि भाई ये नहीं इंट्रोड्यूस किया, जबकि इनको पता था भैया 2/3 तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कहां से 2/3 आ जाएंगे। तो इसी क्रम में वो एक बड़ा ट्रेलर था, इन्हें बताना था, आम पब्लिक तक पहुंचाना था कि भाई ये खेल ये है। और अब उस खेल पर इसी मानसून सत्र में बड़ा खेल होने जाना परिसीमन पर। और आपको बता दें, टीएमसी के सांसद टूट कर जा चुके हैं, 313 संख्या पहुंच चुकी है, सीटों की संख्या में सिर्फ 40 कम है 2/3 बहुमत में। इसका मतलब साफ है कि कुछ और बड़ा गेम इसी बीच होने वाला है। और कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा इसमें नजरें हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग टूट रहे हैं। और हो सकता है कुछ ऐसे दल हैं जो सीधे तौर पर, चाहे वो भले वो आप कहें कि इंडिया अलायंस के मेन घटक हैं, कल को इंडिया अलायंस के मेन घटक भी बीजेपी के साथ इस मामले में आ सकते हैं और क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जिसका खेल मुझे ख्याल से फील्डिंग पूरी तरह से सेट की जा चुकी है। और इसी मानसून सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका सबसे प्रमुख कारण आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो बिल आया है, जो परिसीमन का भी रिपोर्ट आई है, ये मानसून सत्र आने वाला है। और रिपोर्ट आने का मतलब आप समझते हैं, रिपोर्ट आने का मतलब है कि फील्डिंग पूरी सेट है, अब बस शॉट मारना बाकी है कि भैया देखते हैं इस शॉट से बाउंड्री पार होगा या 6। लेकिन मैंने कहा ना कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, सब कुछ बड़ा सटीक तरीके से करती है। तो फिलहाल इस आने वाले 1 से 2 महीने में देश की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा में 2/3 का बहुमत की तरफ पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ लोकसभा में भी सेटिंग हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।